हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कल के दिन मींस 14 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो आज जैसा हमने यहाँ पे कल के दिन डिस्कस किया था, अगर ये यहाँ पे 3562 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 3542 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आज पहले 15 मिनट में ही यहाँ पे हम लोगों को ये दोनों टारगेट दिखा दिया और फिर ऊपर की ओर यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बन गया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और अभी हम लोग देखेंगे ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे की ओर है, लेकिन बहुत बार ये हिट कर चुका है और यहाँ पे ब्रेक करने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो अगर हम लोग ये लेवल ब्रेक होने पे अभी यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे जब तक ये यहाँ पे 3515 के लेवल को ब्रेक नहीं करता। अगर 3515 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तब यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और ये लगभग लगभग इस शेयर को 3440 के आसपास एंड उसके बाद 3400 के आसपास लेके जाएगा। तो पहला 3440 के आसपास के लिए हम लोग इसमें प्लानिंग कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना सकता है। अगर यहीं जिन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग मिला है, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेंड लाइन, अगर इसको ब्रेकआउट देता है और उसके साथ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये 50% का लेवल यहाँ पे निकलता है तो ऊपर के टारगेट हम लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये जो ये कैंडल है इसका हाई है। ये हाई कितना है अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका हाई है लगभग लगभग 3663, तो 3660 तक का हम लोग ऊपर की ओर टारगेट देख सकते हैं अगर ये यहाँ पे 3611 के लेवल को यहाँ पे ऊपर की ओर निकालता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। बहुत ही छोटा 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 यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, बहुत बार ये करता है। इस शेयर को हम इतने दिनों से एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे इसकी कैसी चाल थी, प्लस यही यहाँ पे परेशान कर दिया था। क्योंकि ये जो एनालिसिस है, मतलब ये जो ये चाल चलता है इतना बहुत दिन के बाद एक बार यहाँ पे तेजी से रैली आएगी फिर ये रुक जाएगा। तो अभी ये जो जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन बनाता है उसके हिसाब से अभी ये बहुत छोटे 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 ये प्राइस एक्शन बना चुका है, एक यहाँ पे मोमेंटम कर चुका है। तो एक फास्ट मोमेंटम अब पेंडिंग है। फास्ट मोमेंटम कैसा, एक रैली वाली मोमेंटम यहाँ पे पेंडिंग है। अगर किसी दिन एक भी दिन अगर एक फास्ट बड़ा थोड़ा कैंडल बनता है तो उसी डायरेक्शन में 2-3 कैंडल और बनेंगे, 2-3 दिन लगातार उसी डायरेक्शन में ही निकल सकता है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान से रखेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को जब पता रहती है कोई भी चीज़ें, ठीक है, तो हमें उसे सही तरीके से प्ले करना चाहिए। हमें पता है यहाँ पे इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ पे 50% के अराउंड ये करेक्शन हुआ और अभी इस तरीके से ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया है। तो अगर यहाँ पे ऐसे क्रॉस करता है, ये डेली टाइम फ्रेम है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये इस तरीके से क्रॉस करता है तो हो सकता है बैक टू बैक 4000 के लेवल के आसपास ये निकल जाए। ठीक है, बैक टू बैक 4000 के लेवल के आसपास निकल जाए, उसके बाद इन लेवल्स के आसपास आगे फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा जैसा कि प्राइस एक्शन बनता है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर से जब ऊपर की ओर निकलेगा तो 4200 का लेवल हमारा बहुत ही पुराना लेवल है। 4200 का इन लेवल्स को ये हम लोगों को दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसा कि हमने बात की, अगर अपने इन जो यहाँ पे 2-4 कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल के अंदर जो इनसाइड कैंडल बना है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो सीधे 3400 के आसपास आएगा और 3400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो इसी चैनल में इन लेवल्स के आसपास 3200 के आसपास आने की कोशिश करेगा, ताकि ये चैनल जो है ये पूरा हो और इस तरीके से ये प्राइस एक्शन बना सके। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बन सकता है, लेकिन चूंकि क्लोजिंग हमें ऊपर के आसपास मिला है, ठीक है, 3600 के आसपास मिला है, तो यहाँ से ऊपर जाने की यहाँ पे प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। देखते हैं लेवल किस ओर ब्रेकआउट होता है, उसी तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अपने लेवल्स एंड टारगेट हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे तो हमारा जो 15 मिनट का ऊपर के लिए जो लेवल्स होने चाहिए, तो कम से कम अगर यहाँ पे ये 3591 को ब्रेकआउट देता है तो हमें ऊपर की ओर जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 3605 का देखने को मिल सकता है। एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग को यहाँ पे ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है वो लगभग लगभग 3612 के आसपास देखने को मिल सकता है। नीचे की बात करेंगे तो नीचे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर इसको, ठीक है, तो नीचे अभी जैसा हमने बात किया था इसको ब्रेक होने देंगे। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन देता है जो कि है 3547 का लेवल, तो हम लोग एक टारगेट तो 3540 के आसपास का देखेंगे एंड उसके बाद अगर 3540 को ये तेजी से ब्रेक करता है तो 3527 का दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। देखिए हम सभी को पता है ये जब ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे आएगा तो बहुत लोग सोच सकते हैं ये क्या बता रहे हो भाई आप, 3540 से अगर ये ब्रेक करेगा तो नीचे ही आएगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ
इन लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे पुल बैक मिलेगा, और फिर ये लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके का सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। टाइम जब भी स्पेंड करता है तो यहाँ पे दो चांसेस होते हैं। ये बात अलग है, जिस तरीके से फ्लो होता है उस तरीके से उसकी ओर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। मान लेते हैं नीचे आ रहा है, एक बार नीचे आया, दो बार नीचे आया, तीसरी बार नीचे आ रहा है, तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी एंड ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। प्लस ये फर्स्ट टाइम ऐसे ऊपर आ रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे जाने की, इसको ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, बाइंग हैपनिंग कम हुई, अब सेलिंग कम हो गया और बाइंग हैपनिंग हो रही है। अगर ये बाइंग हैपनिंग यहाँ पे इस तरीके से ऊपर निकलता है, फिर से सेलिंग कम आता है, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन लेकिन अगर जिस तरीके से अभी प्राइस एक्शन बना है, इन लेवल्स को ब्रेक करेगा, तो ये क्या कर रहा है, ये जो सेलिंग हुआ है इसको जस्टिफाई कर रहा है। ये नीचे आया, यहाँ पे 50% के आसपास गया, फिर से ये प्राइस एक्शन बना सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ से वापस निकलता है तो ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठेगा, और ये इसको जब ब्रेक करेगा तो ऊपर के टारगेट दिखाएगा। तो ये चीज़ें समझना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से लेवल एंड टारगेट दिखा सकता है। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देंगे, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।